Good morning, everybody. Good morning to all of you. हाँ जी, most welcome to your on channel Right On and my name is Ravia. ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੌਨਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ MCQs ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਫॉर MCQs ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 100 MCQs ਆਪਾਂ ਕੌਨਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ 4 ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲਾਈਕ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੈਰਾਬੋਲਾ, ਫਿਰ ਇਲਿਪਸ ਐਂਡ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ। ठीक है, तो इन्होंने चीज़ों के अकॉर्डिंग आप 4 क्लासेस लगावे जिसे नियर अबाउट 100 क्वेश्चन आप कवर करांगे। तो तुम समझ ही गए होंगे कि अज जो क्लास है अपनी जिहदे विच अज अपने MCQs डिस्कस करने ने वो किहदे लई ने, सर्कल दे लई ने और नियर अबाउट 25 क्वेश्चन होणगे। तो तुसीं की करना है, आंसर जरूर करना कमेंट सैक्शन दे विच एंड बी ऑनेस्ट। अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करो, आफ्टर दैट तुसीं की करोगे मैनू अपना चैक करोगे। ठीक है, वीडियो नू पोज कर लियो चाहे जिद्दां भी कि तुसीं पहला खुद सॉल्व करोगे, उस तो बाद तुसीं चैक करोगे कि हाँ जी तुहाडा आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, क्लीयर है। सो इत्थे तुहानूं देखण नूं मिलदे आ प्रॉपर एक वधिया कोचिंग। ठीक है, कुछ दिन लई अपनी क्लासेस रिकॉर्डेड ने, वैसे भी मैं यह इन्फॉर्मेशन पहला भी दे चुकी हाँ। ठीक है, बट स्टिल तो यह अपनी कुछ क्लासेस अपन रिकॉर्डेड होणगियां। आफ्टर दैट आप चलो लाइव क्लासेस से वापस आवांगे एंड जिहड़े भी स्टूडेंट्स मैथ मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने प्रॉपर MCQs चाहिए ने, प्रॉपर उन्होंने नियर अबाउट प्रॉपर कॉन्सैप्ट चाहिए ने, प्रॉपर उन्होंने नोट्स चाहिए ने। इन्फॉर्मेशन तो हमें टैलीग्राम ग्रुप के मिल जाती है, डोंट फॉरगेट टू जॉइन टैलीग्राम ग्रुप। ठीक है जी, और अज मैं कंपलैक्स नंबर के जो तुहाडे नोट्स ने अपलोड कर दांगी, पूरा टॉपिक वह अपलोड हो जाएगा तुहाडे लई। ठीक है, वो नोट्स तुसीं चैक कर लियो। क्लीयर है जी। चलो, तो ये सीगा अपना थोड़ी जी इन्फॉर्मेशन जो देनी सी। तो हुण बिल्कुल आप स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अज के क्वेश्चनस नूं। देखो, सब तो पहला क्वेश्चन तुहाडे सामने जो है दैट इज़ ओके, क्वेश्चन के अगे मैं आ गई राइट। चलो, इन्हूं नीचे रख लैने आप अपने आप नूं। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन के देखो फर्स्ट जो है तुहाडे सामने ये की कहा होया है, दे आर टॉकिंग अबाउट कि जो मैनू एक हाँ जी वन एंड ऑफ द डायमीटर अपन सारे पता है। लाइक दिस इज़ अ सर्कल, ये मेरे को की है एक सर्कल है तो डायमीटर की होगा ओबवियसली कुछ इस तरीके ना डायमीटर होगा। कहने का मतलब कि वो सेंटर के पास होंदा होगा। ठीक है, हुण अगर वो डायमीटर सेंटर के पास हो रहा उसका एक एंड मैनू दिता होया, ये मेरे को एक एंड है। ठीक है, मैनू दिता होया कितना दिता होया -5 एंड 6। सर्कल की इक्वेशन मैंने दी हुई है। सर्कल की इक्वेशन मैंने की दी हुई है, सर्कल की इक्वेशन मैंने दी हुई है x² + y² - 4x - 2y - 4 = 0। तो जो अनदर एंड होगा मतलब ये वाले एंड की गल कर रहे हैं। तो हम एक गल प्रॉपरली इतने देख पा रहे होंगे कि जो डायमीटर है, ठीक है, ये मेरे को सर्कल का सेंटर है। ठीक है जी, तो जोड़ा सर्कल का सेंटर होएगा वो सेंटर डायमीटर का की होगा, मिड पॉइंट होगा। डायमीटर का मिड पॉइंट होगा, ये तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, जो सर्कल का सेंटर होगा वो डायमीटर का की होगा, मिड पॉइंट होगा। तो मैं की करती हाँ इतने सेंटर कट सकती हाँ मैं ईजीली। मैंने इक्वेशन की दी हुई है x² + y² - 4x - 2y - 4 = 0। इतने मैं बड़ी ईजीली सेंटर कट सकती हाँ। -g एंड -f मेरे को की होंगे सेंटर होंगे। ठीक है जी, सेंटर होंगे। हुण ये देखो मेरे को की होगा -g एंड -f मेरे को सेंटर है। तो ये जो वैल्यू होंगी है इन्नी वैल्यू जो x का कोफिशिएंट होंगे मेरे को कि होंगे 2gx। ठीक है जी, x नहीं लवेंगे। चलो, ये मेरे को किस इक्वल आ गया -4 इक्वल आ गया। g की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई। ये पुट करोगे थोड़े को सेंटर कितना आ जाएगा, थोड़े को सेंटर 2 आ जाएगा। सिमिलरली जो तुम ये वाली वैल्यू में रखोगे साइन में जरूर नाल लेना, पॉजिटिव है जो नैगेटिव है। ठीक है, तो इतने ये वैल्यू थोड़े को कि इक्वल होंगी है 2f की इक्वल होंगी है। 2f मेरे को किस इक्वल होंगे -2 के इक्वल आ गया। f की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई -1 आ गई, मतलब मेरे को y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। हुण मेरे को मिड पॉइंट है। ठीक है जी, अनदर पॉइंट है। तो मैंने इस पॉइंट फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने पता है लेटे जेकर ये मेरे को कोई भी xy वैल्यू है देन x - 5 / 2 = 2। x की वैल्यू कितनी आ गई जी 4 + 5 = 9, मतलब x की वैल्यू 9 है। अगर मैं कली x की वैल्यू भी कढ़ लैनी है तो भी मैंने पता लग जाऊगा कि A B और D ऑप्शन तो मेरे को है नहीं, सिर्फ C ऑप्शन ही है जिसे x की वैल्यू 9 है। ठीक है, स्टिल आप y की वैल्यू कढ़िए तो y की वैल्यू मेरे को कितनी होएगी y + 6 / 2 विच इज़ इक्वल टू 1। तो इतों मेरे को y की वैल्यू कितनी आ जानी है, y की वैल्यू आ जानी है मेरे को 2 - 6 विच इज़ इक्वल टू -4। तुम देख सकते हो x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू -4 है। ठीक है जी, नैक्सट चलते हाँ सैकेंड क्वेश्चन के उपर। सैकेंड क्वेश्चन देखो मेरे को की है, कहते इफ द लाइन, ये मैंने एक लाइन दी हुई है। ठीक है जी, इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, यही इस सर्कल का की है डायमीटर है। देन वैल्यू ऑफ के मैंने की करनी है फाइंड करनी है। देयर इज अ सर्कल जिसका मैंने की दिता होया है डायमीटर दिता होया। ठीक है, और वो डायमीटर की मैंने इक्वेशन दे रखी है। हुण सोचण वाली गल है कि डायमीटर है तो 100% किहदे पास होंदा होगा, सेंटर के पास होंदा होगा। ठीक है, अगर डायमीटर है तो 110% सेंटर के पास होंदा होगा। अगर वो सेंटर के पास हो रहा है तो
मतलब मैं इत्थों सेंटर पहली गल तो ईजीली कढ़ सकती हाँ। मैंने इक्वेशन की दी हुई है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 6x माइनस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हुण ये अगर मैं सेंटर की गल करा तो सेंटर मेरे को कितना आ जाएगा, देखो जी की वैल्यू मेरे को इत्थों कितनी आ रही है 3 आ रही है। ठीक है, और एफ की वैल्यू मेरे को इत्थों कितनी आ रही है -3 आ रही है। क्लीयर है जी। तो सेंटर मेरे को कितना हो गया -3 एंड 3 हो गया, क्यों क्योंकि मेरे को सेंटर की होंगे -g एंड -f के इक्वल होंगे। ठीक है, हुण ये मेरे को की हो गया ईजिली मेरे को सेंटर आ गया। ठीक है जी, अगर मेरे को सेंटर आ गया तो वो सेंटर इस इक्वेशन के विचों की होंगे पास होंगे, क्यों क्योंकि दिस इज माई सेंटर एंड दैट इज डायमीटर। डायमीटर के विचों सेंटर पास होंगे ही होंगे। ठीक है, अगर नहीं होंगे दैट्स मीन तो डायमीटर है ही नहीं। हुण अगर गल की जाए तो 2x की जगह x की वैल्यू पुट कर दवो, y की जगह तो y की वैल्यू पुट कर दवो प्लस k इज इक्वल टू 0। तो इतों k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6 -3 मतलब -9 प्लस k, और उधर जाके कितना हो गया 9 हो गया। तो k की वैल्यू कितनी आ गई जी 9 हो गई। देन विच ऑप्शन इज राइट हेयर, सी ऑप्शन इज राइट हेयर। ऑल दैट क्लियर। ठीक है, अगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन देखो आपको की कहता है, कहते जी आह लाइन है ये लाइन की करती है टच करती है इस सर्कल नूं। ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी जेकर आह लाइन इस सर्कल नूं टच करती है। ठीक है, हुण टच का मतलब की हो गया कि एक पॉइंट के उपर किते ना किते इंटरसेक्ट करके जा रही होगी। ठीक है, तो हुण देखो दिस इज सर्कल एंड दिस इज लाइन जो इस पॉइंट के उपर की कर रही है टच कर रही है। लाइन की इक्वेशन कितनी है 3x - 4y इज इक्वल टू लैम्डा। हुण देखो ध्यान नाल, जेकर मैं इसका रेडियस सॉरी सेंटर, जेकर मैं इसका सेंटर कढ़ लवां तो सेंटर तो ये वाला डिस्टेंस कढ़ लवां। ठीक है, लेट देयर इज अ सेंटर, दिस इज अ पॉइंट P। जेकर पहला गल तो मैं सेंटर कढ़ लैनी है, सेंटर बिना कोई गति नहीं है, सेंटर कढ़ो अपना कितना होएगा, सेंटर मेरे को होएगा, मैं सीधा लिख रही हूँ उत्थे फाइंड आउट नहीं कर रही। तो इतने मेरे को कितना हो जाएगा, देखो जी की वैल्यू कितनी हो जानी है -2 हो जानी है, माइनस ऑलरेडी है तो मतलब 2 एंड 4 मेरे को कितना आ जाएगा जी सेंटर आ जाएगा, 2 एंड 4 मेरे को कितना आ जाएगा सेंटर आ जाएगा। ठीक है, और OP की जेकर मैं लेंथ कढ़ा तो एक तरीके नाल ये डिस्टेंस हो गया ना। ठीक है, डिस्टेंस किमें हो गया कि तुसी की कर रहे हो ओरिजन तो सॉरी सेंटर तो उस लाइन तक का डिस्टेंस कढ़ रहे हो जो थोड़ा सर्कल में टच करके जा रही है तुहाडे सर्कल में। ठीक है, सो ये डिस्टेंस मेरे को एक तरीके नाल किहदे बराबर होगा जी रेडियस के बराबर होगा, क्योंकि ये रेडियस है। तो रेडियस नूं भी मैं ईजिली फाइंड कर सकती हूँ, जो रेडियस है वो किस दे इक्वल हुंदा है जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी दे इक्वल हुंदा है। जी स्केयर कितना हो गया मेरे को 4, एफ स्केयर कितना हो गया 16 माइनस सी, हुण माइनस माइनस इत्थे प्लस हो जाएगा मतलब 5 हो गया। ठीक है, तो मतलब मेरे को रेडियस कितना आ गया 5 आ गया 25 का रूट, तो मतलब यह डिस्टेंस मेरे को कितना आ गया 5 आ गया। हुण तुहानूं पता है कि जो तुसीं एक पॉइंट और एक लाइन के विचों डिस्टेंस कढ़ना हुंदा है तो तुसीं किवें कढ़दे हो, क्योंकि दिस इज अ पॉइंट दिस इज अ लाइन। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, और वो डिस्टेंस हैगा किहदे इक्वल है, वो डिस्टेंस 5 के इक्वल है। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू मतलब रेडियस इज इक्वल टू, ठीक है, आप किमें लगाने होंगे, पहली गल तो मैगनीट्यूड होंगे उस लाइन के आप पॉइंट पुट करते हैं। ठीक है, उस लाइन के पॉइंट पुट करते हैं मतलब 3 पॉइंट पुट कर दो कितना आ जाएगा 2 -4 एंड 4 लैम्डा इधर लेके कि हो जाऊगा माइनस हो जाऊगा, नीचे की होंगे मैगनीट्यूड होंगे कोफिशिएंट्स का, तो मतलब 9 + 16 आ गया। ठीक है, सो एक बार मैं इतने लिख भी देनी है तो क्लीयर हो जाऊगा अपने को डिस्टेंस कढ़न का मैथड जो होंगे ax1 + by1 + c डिवाइड बाय रूट दे विच a स्केयर + b स्केयर द मोड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस जो तुम एक पॉइंट तो एक लाइन का डिस्टेंस करते हो। ठीक है, तो हम बस इसको सॉल्व करके थोड़े को कि वैल्यू आ जानी है लैम्डा की वैल्यू आ जानी है। तो जिमें कि तुम्हें पता है कि नीचे 5 आऊगा उधर जाके कि हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है जी, इधर मेरे को बन गया 6 - 16 माइनस लैम्डा, तो कुल मिला के लैम्डा दिया मेरे को देखो दो, एक तो इसमें पॉजिटिव 25 की को रखोगे, एक तो इसमें नैगेटिव 25 की को रखोगे, क्यों क्योंकि थोड़े को इतने मॉडुलस है, थोड़े को दोनों वैल्यूज आ सकती हैं पॉजिटिव भी नैगेटिव भी। जो तो गल करते डिस्टेंस की कि डिस्टेंस कितना होगा, फिर तुम कहते मैम डिस्टेंस कांट भी नैगेटिव, डिस्टेंस नैगेटिव नहीं हो सकता, बट इतने तुम गल की कर रहे हो लैम्डा की गल कर रहे हो, लैम्डा नैगेटिव हो सकता है। ठीक है, सो इतने थोड़ा इस चीज़ में ध्यान च रखियो, पॉजिटिव नैगेटिव दोनों लैके चलांगे। जेकर तो तुम इसकी वैल्यू पॉजिटिव 25 लै रहे हो, ठीक है जी, तो यह इधर आके कि हो जाएगा माइनस का, यह प्लस का, सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आ गया 10 10 35, बट 35 अपने ऑप्शन के है नहीं। ठीक है, 35 अपने नैगेटिव आऊगा, वो भी 35 भी वो ऑप्शन के है नहीं, बट जेकर तुम 25 की वैल्यू नैगेटिव लैके चलते हो दैन -25 -6 + 16 विच इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा -25 + 10 विच इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, तो मतलब लैम्डा की वैल्यू इतों कितनी आ गई है 15 आ गई है।
पॉजिटिव 15 है ऑप्शन बिल्कुल है बी ऑप्शन। ठीक है, सो अगर थोड़े को लैम्डा की वैल्यू -35 भी है दैन दैट इज ऑल्सो अ राइट आंसर। अगर वो ऑप्शन के अवेलेबल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अगे नैक्सट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के देखो की क्या होया, कहते जेकर x = 7 टच कर दिया इस सर्कल में, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कढ़ना है। हुण पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कढ़ना है और इस सर्कल की कर दिया x7 के उपर टच कर दिए। ठीक है, सीधी जी गल है, इनू करन दे कई मैथड ने। ठीक है, पॉइंट पुट करके देखो जेड़ा सैटिस्फाई कर गया दैट इज योर आंसर। पॉइंट नू पुट करके देखो जेड़ा सैटिस्फाई कर गया दैट इज योर आंसर, सिंपल। हुण इसनू करन दा दूजा तरीका, कहंदे यह की कर रही है, लैट दिस इज कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है जी, कोई सर्कल है, सर्कल का सेंटर कढ़िए पहला, सेंटर बिना कोई गति नहीं है। सेंटर की है मेरे को 2 एंड 3, मतलब नियर अबाउट इतने मेरे को एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 2 है। 2 3 करके मेरे को कोई वैल्यू है। ठीक है, दिस इज 3 एंड दिस इज 2। ठीक है, हुण इन्होंने क्या है x = 7, x = 7 कितने होगा, सॉरी इतने मैं उल्टा लिखता ना, इतने 3 इतने 2, हाँ जी, x = 7 समथिंग कुछ इतने होगा। ठीक है, हुण x = 7 जो है इसनू की कर रहा है, टच कर रहा है। टच कर रहा मतलब कुछ इस तरीके नाल यह जाऊगा। ठीक है, सर्कल इदा बनूगा ਜਿਹੜਾ इसनू की करता होगा, टच करता होगा। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की होंगे। अरे भाई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक्स का तो 7 होगा, एक्स का तो की होगा 7 होगा, तो वाई का तुम आप सोच के देखो वाई का की होगा, वाई का 3 होगा। जेकर तुम जिमैट्रिकली थोड़ा जिहा ड्रॉ करके देखो तो कोई चक्कर ही नहीं, तो आपको क्लीयरली नज़र आ रहा है कि वाई का की होगा 3 होगा। ठीक है, बट कई बार अपने माइंड से यह चीज़ नहीं आती, तो इन दैट केस तुम की करोगे, बाय ऑप्शन जाओगे, पॉइंट पुट करो, जो पॉइंट सैटिस्फाई कर गया वही तुहाडा आंसर होगा। एक होर मैथड एक्स की वैल्यू थानू दे रखी है, इक्वेशन के पुट कर दो, वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो तुहाडा आंसर आ चुका। ठीक है, तो किहड़ा मर्जी मैथड तुसीं फाइंड कर ला सकते हो, तीनों मैथड मैं तुहानू दसते। ठीक है, जोमैट्रिकली ज़्यादा ईजी है। ठीक है, थोड़ा ड्रॉ करने के आप समझ लैंने कि हाँ जी 110% पॉइंट 3 ही है तो 3 ही होगा, सिंपल क्लीयर। चलिए अगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के दिता होया, एक आ सर्कल दे दिता, दूजा सर्कल दे दिता, मैनू पूछ लिया कि दसो टच इंटरनली एक्सटर्नली या इंटरसैक्ट की चीज़ है ना। तो हुण ये आप की करांगे, आप क्वेश्चन नू करांगे पहला तो इन्हां दा की कड्डो, सेंटर कड्डो। ठीक है, क्योंकि इदा के क्वेश्चन तुसीं करदे हो सेंटर 1 तो सेंटर 2, इन्हां दा डिस्टेंस कड्डोगे। ठीक है, दूजी तरफ तो तुसीं रेडियस तो रेडियस का डिस्टेंस कड्डोगे, तो देखोगे कि किहड़ी चीज़ ग्रेटर है किहड़ी चीज़ लैस है। ठीक है, चलो तो हुण इहदा सेंटर मेरे को कितना है, इसका सेंटर है मेरे को -3 -1, C1 मेरे को है -3 -1 और C2 मेरे को है -1 -3। रेडियस 1 मेरे को है रूट दे विच G² + F² - C। सो मैं इतने सीधे लिख रही हूँ 9 + 1 -C है, मतलब -8 है, तो मतलब कितना आ गया, रूट दे विच 2 आ गया। और रेडियस 2 मेरे को कितना है, सैकेंड रेडियस मेरे को है 1 + 9 -1 है, दैट्स वाई मेरे को कितना आ गया 3 आ गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। रेडियस कितना आ गया जी, मेरे को 3 आ गया। ठीक है, चलो हुण यह मेरे को की है दिता होया। ठीक है, सेंटर 1 तो सेंटर 2 का डिस्टेंस कढ़ लैंने आप, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस कढ़ोगे तो मेरे को कितना आ जाएगा, x2 - x1 का स्क्वेयर, मतलब -1 + 3 का स्क्वेयर। ठीक है जी, प्लस x2 - x1 का स्क्वेयर, ये चीज़ आ गई, तो मतलब मेरे को कितना आ गया 2² विच इज इक्वल टू 4 + 4 विच इज इक्वल टू 8, मतलब 2√2। ठीक है जी, 2√2 मेरे को आ गया, डिस्टेंस आ गया। हुण मैंने देखना है कि देखो पहली गल तो जेकर मेरे को मेरे को 2 सर्कल्स ने, ये मेरे को पहले का सेंटर है, ये मेरे को दूजे का सेंटर है, ਇਹਦਾ रेडियस इन्ना क्या, ਇਹਦਾ रेडियस इन्ना क्या, तो R1 + R2 करिया ਉਹ की हो गया, छोटा हो गया C1 C2 तो मैं कहूँगी वो सर्कल्स आपस के टच ही नहीं करते, वो सर्कल्स आपस के टच ही नहीं करते। ठीक है, बट जेकर वो दोनों कुछ इस तरीके नाल टच कर रहे हैं तो आप कहांगे कि ये मेरे को इतने मेरे को की हो रहा है C1 C2 जो है वो R1 R2 के इक्वल आ रहा। अगर इक्वल आ रहा है तो तुम कहोगे टच करते हैं बट एक्सटर्नली टच करते हैं। ठीक है, थर्ड अगर आप गल करिए, थर्ड मेरे को की हो जाता है जेकर ये इंटरनली टच करते हो, इंटरनली टच का मतलब की हो गया, पहली गल तो इंटरसैक्ट करते हो है ना, इंटरसैक्ट तो फिर आप सही नहीं लेके चलेंगे, इंटरसैक्ट तो हो ही जाएंगे है ना। चलो इंटरनली टच करते होंगे तो तुम कहोगे कि जो C1 तो C2 का डिफरेंस है वो की होगा R1 + R2 तो वड्डा होगा।
ठीक है जी। इत्थे मेरे को की हो जाऊगा C1 C2 का डिफरेंस वड्डा हो जाऊगा R1 प्लस R2 तो। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल दसना है। ठीक है, और इंटरसैक्ट अगर करेंगे तो उस केस भी ग्रेटर ही होगा। चलो देखते हैं आप। तो अपने को कितना हो जाऊगा R1 प्लस R2 विच इज इक्वल टू 3 प्लस √2। ठीक है, और C1 प्लस C2 मेरे को कितना बनया है, C1 C2 का जो तुम डिस्टेंस कढ़िया तो मेरे को बनया है 2√2। तो ऑब्वियसली R1 प्लस R2 जो है वो ग्रेटर है C1 C2 तो। अगर R1 R2 ग्रेटर है, ठीक है, C1 C2 तो तुम कहोगे कि ये की करते हैं, टच ही नहीं करते, नहीं सॉरी इंटरनल टच करते हैं, बिल्कुल इंटरनली टच करते हैं, तो इंटरनली होगा। ठीक है जी, which option is right here, A option is right here। ठीक है जी। तो हुण ये सॉरी इतना नहीं होएगा। ठीक है, ये टच इंटरनली नहीं। देखो मैं एक बार दोबारा दस दी जो टच इंटरनली की कंडीशन होंगी है वो की लैके चलते हो, डिफरेंस लैके चलते हो। ठीक है जी, वो आप लैके चलते हाँ रेडियस 1 का रेडियस 2 के नाल डिफरेंस लैके चलते हाँ, तो उसनों कंपैरिजन करते हैं C1 C2 के डिस्टेंस के नाल। ठीक है जी, एक्सटर्नली की करोगे वही है एडिशन। ठीक है जी, एडिशन करोगे, एडिशन देखोगे कि थोड़े कोल की हो रहा है, दोनों चीज़ें इक्वल आ रही ने ਜਾਂ नहीं आ रही। ठीक है, और उस तो बाद अगर आप गल करिए थर्ड इंटरसैक्ट, इंटरसैक्ट के थानू पता है कि जेकर मैं रेडियस 1 तो रेडियस 2 कड्डा वो मेरे को की हो जाए ग्रेटर हो जाए। ठीक है जी, C1 प्लस C2 तो वो मेरे को की होणगे इंटरसैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके मेरे को की हो जाऊगा प्रॉपरली तीनों चीज़ा हो जाएगियाँ। हुण इत्थे अपने को राइट ऑप्शन कि बनूगी, C बनूगी। C क्यों बनूगी, क्योंकि इत्थे अपने को की हो रहा दोनों रेडियस का जो एडिशन है वो किते ना किते ज़्यादा है दोनों के सेंटर तो। ठीक है, इसनों ग्राफिकली जेकर तुम देखो इंटरसैक्ट इदा होंगे तो यह जो है ये चीज़ जो है मेरे को की होएगी रेडियस वाली सेंटर तो ज़्यादा है। ठीक है, सीधी जी गल है। ठीक है, तो अगर मेरे को माइनस इक्वल आ जाता है तो आप कहेंगे इंटरनली टच करते हैं, अगर मेरे को एडिशन इक्वल आ जाता है तो आप कहेंगे एक्सटर्नली, अदरवाइज इंटरसैक्ट। सो C ऑप्शन इज राइट है। चलिए अगे नैक्सट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 के देखो कि दिता हुआ है द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। हुण जो आप लेंथ ऑफ द टेंजेंट की गल करते हैं तो एक चीज़ हमेशा अपने माइंड के विच रखो, इस पॉइंट नूं, ठीक है जी, ये पुट कर दो। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कड्ढण का मैथड की है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट कड्ढण का सीधा सीधा मैथड है रूट चुको जी। ठीक है, पहली गल इतने स्टेटमेंट थोड़ी सही कर लो, इतने 6 कर लो, 6 के अकॉर्डिंग ही थोड़ा प्रॉपर बैठूगा। ठीक है, सो इतने मेरे को की है एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब जो पॉइंट है उसको पुट कर दो, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 6y1 प्लस 3। ठीक है, यही मेरे को की होगी लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कड्ढनी कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो मेरे को कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9, मतलब 3 का स्क्वायर पुट करोगे। ठीक है, 4 का स्क्वायर करोगे 16 आ जाएगा माइनस 4 3। ठीक है जी, और माइनस 6 मेरे को कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, प्लस मेरे को कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, सोल्व कर लो, सोल्व करके कितना आ जाएगा मेरे को 25 25 के 12 गए, 25 माइनस देखो थे प्लस 24 बनेगा है ना, -12 तो मेरे को कितना बन गया 13 बन गया। 13 और 24 मेरे को कितना होएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 37 हो जाएगा, 37 से 30 मतलब 40 हो गया। ठीक है, टाइम मेरे को की होगी लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी, बट दे आर आस्किंग अबाउट स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट। स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब की हो जाता है इज द स्क्वायर विच इज 40 दैन 40 इज अवर राइट आंसर। ठीक है, अगर तुम 8 नाल करते तो ऑप्शन के थोड़ा आंसर मैच नहीं होना सी, सो राइट स्टेटमेंट थोड़ा सही कर लियो, 8 नाल भी थोड़ा आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल थिंग इज है। ठीक है जी, चलिए अगे नैक्सट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के उपर 7 क्वेश्चन के देखो कि दिता हुआ द नंबर ऑफ द कॉमन टेंजेंट्स टू बी सर्कल। कहते ये किन्नियां कॉमन टेंजेंट्स हैगियां। ठीक है, 2 सर्कल आप देते, 2 सर्कल्स के पूछ लिया कि दोनों के दसो जी किन्नियां कॉमन टेंजेंट्स तुहाडे कोल हैगियां, तो हुण वो आपने दसना है। तो हुण देखो कॉमन टेंजेंट्स नूं पता करन दे लई तुसीं की कर सकते हो, तुसीं कर सकते हो कि पहली गल तो इहदा सेंटर मेरे कोल कितना होगा, इहदा सेंटर मेरे कोल 0 0 होगा। ठीक है जी, इहदा सेंटर मेरे कोल कितना होएगा 3 and 4। ठीक है, इहदा सेंटर मेरे को कितना हो गया 3 and 4 हो गया। ठीक है, सो C1 मेरे को कितना आ गया, C1 मेरे को हो जाएगा 0 and 0। C2 मेरे को कितना है 3 and 4। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के C1 C2 काट लो, C1 C2 मेरे को कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 16 स्क्वायर प्लस 9 बिल्कुल 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हुण अगर आप रेडियस 1 की गल करिए तो पहले का रेडियस कितना है 2 है। ठीक है जी, दूसरे सर्कल का रेडियस कितना है, दूसरे का होगा इज इक्वल टू G स्क्वायर मतलब 9 प्लस 16
प्लस माइनस प्लस 24 है ना, क्योंकि इधर आके माइनस का हो जाऊगा। ठीक है, तो यह मेरे को कितना बन जाएगा रूट के 49 विच इज इक्वल टू 7। तो एक का रेडियस मेरे को 7 आ गया, दूजे का रेडियस मेरे को 2 आ गया। ठीक है, सो हुण देखो मेरे को की है दो सर्कल ने R1 प्लस R2 जो तुम कढोगे तो कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, मतलब दोनों का रेडियस जो है वो ज़्यादा है उन्होंने डिस्टेंस तो, दैन ओबीअसली मेरे को की हुंदा होगा, मेरे को यह सर्कल दूजे सर्कल के की बनता होगा अंदर बनता होगा, क्योंकि इसका जो रेडियस है, इसका जो सेंटर है, ठीक है, और इसका जो सेंटर है कहते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ना भी डिफरेंस है वो इन्हों के रेडियस तो की है घट है, इन्हों के रेडियस तो की है घट है। दैन ओबीअसली मेरे को की होगा इंटरनल टच होंगे, और जो इंटरनल टच होंगे ने तो मेरे को नंबर ऑफ टेंजेंट्स किनियां होंदियां ने, नंबर ऑफ टेंजेंट्स मेरे को किनियां होंदियां ने जी, नंबर ऑफ टेंजेंट्स मेरे को 0 होंदियां ने, क्योंकि जो सर्कल अंदर टच करते हैं तो उन्होंने कोई भी टेंजेंट कॉमन नहीं बनती। सो इस तरीके नाल तुसीं चैक कर सकते हो। ठीक है, हेयर द रीजन इज R1 प्लस R2 इज ग्रेटर दैन C1 C2, दैट्स वाई देयर इज द नंबर ऑफ टेंजेंट इज 0। ठीक है, हाँ जी, अगे चलते हाँ क्वेश्चन नंबर 8 के उपर। 8th क्वेश्चन के विच कहते एक सर्कल दिता होया, कहते दसो ये की करता, एक्स एक्सिस में टच करता, वाई एक्सिस में टच करता, दोनों टच करता है या नन। तो पहले तो सर्कल का आप सेंटर कढ़ लीए है ना, थोड़ा जा आपको आइडिया मिल जूगा सेंटर सब कुछ करके। देखो सर्कल कितना दिता होया, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 8x प्लस 4y प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, हुण ये चीज़ मैंने दी हुई है, तो ये चीज़ मेरे को है अगर, तो पहली गल तो मैं इसमें होल स्केयर बना लैनी हाँ। एक्स स्केयर मैंने की किया, इनू अगे लिख लिया माइनस 8x, ये होल स्केयर बनूगा हाफ द स्केयर ऐड करके, मतलब 4 द स्केयर ऐड करके। अगर मैं 4 द स्केयर ऐड कर रही हूँ तो मैं 4 द स्केयर माइनस भी करूँगी। ठीक है, चलो तो हुण मैं वाई स्केयर वाले चक लें, मैं इतने की कर रही हूँ परफेक्ट स्केयर बना रही हूँ। ठीक है जी, हाफ द स्केयर ऐड और हाफ द स्केयर माइनस प्लस 4 मेरे को पे विच इज इक्वल टू 0। तो हुण देखो इन्नी क चीज़ मेरे को की बन गई, इन्नी क चीज़ मेरे को बन गई x माइनस 4 जी, ये मेरे को बन गया x माइनस 4 द होल स्केयर प्लस इन्नी क चीज़ मेरे को की बन गई, ये मेरे को बन गई x प्लस 2 द होल स्केयर। ठीक है, हुण ये वाले 4 नाल 4 कैंसल, ये वाला 16 उधर जाके कितना हो जाऊगा, इसमें मैं 4 द स्केयर लिख सकती हूँ। हेयर माई सेंटर इज, मेरा जो सेंटर है वो मेरे को कितना आ गया 4 ते माइनस 2 आ गया, और रेडियस मेरे को कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो इन्होंने कहा कहते जी ये थोड़े कोल सर्कल है, हुण इसमें जेकर तुसीं ड्रॉ करके देखोगे तो सोच के देखो मेरे को जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी है 4 1 2 3 4, और वाई की वैल्यू कितनी है 2 1 2। ठीक है, सो इत्थे जो कितने इहदा सेंटर होगा और इहदा रेडियस कितना होगा, इहदा रेडियस होगा 4। अगर इसका रेडियस 4 है दैन ओबीअसली यही इसनों टच करके जाऊगा, क्योंकि यही लेंथ इसकी कितनी है 4 है। ठीक है, इदा ही करके ये पूरा इदा बनूगा 4 बनूगा। ठीक है, आ वाला डिस्टेंस भी 4 होगा और आ वाला डिस्टेंस तो 4 है ही, तो तुसीं आप ही देख लो कि एक्सिस नों टच कर रहा है, एक्स नूं या वाई नूं। तुसीं कहोगे मैम वाई एक्सिस नूं, बिल्कुल, दैन विच ऑप्शन इज राइट हेयर, बी ऑप्शन इज राइट हेयर। चलिए अगे क्वेश्चन नंबर 9 के उपर। 9 क्वेश्चन देखो कि कहता है द नंबर ऑफ द टेंजेंट्स विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, एक पॉइंट तो ये उपर किनिया नंबर ऑफ टेंजेंट्स ने जिहड़ियां तुसीं ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, हुण नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करने के लिए पहला तो आप यही देख लैंने कि वह पॉइंट थोड़ा सर्कल के अंदर है, सर्कल के बाहर है, जो सर्कल के उपर है, तो आप दस सकते हैं कि तुसीं उस किनिया टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। तो जो तुसीं पोजीशन फाइंड आउट करनी होंदी है किसी भी पॉइंट की एक सर्कल के थ्रू, तो तुसीं की करते हो उस पॉइंट नूं उस दे विच की कर देने हो, सर्कल के विच पुट कर देने हो, है ना। 2x1 4y1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इतने मेरे को देखो एक्स की वैल्यू 1 है, तो मतलब 1 द स्केयर 1, 2 द स्केयर 4 माइनस 2 माइनस 4 2 ज़ा 8 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो 4 4 मेरे को कितना बन गया 8, और ये आपस के की हो जाएंगे कैंसल हो जाएंगे, -1 विच इज नैगेटिव, मतलब यह की होएगा सर्कल के इनसाइड होएगा। अगर यह सर्कल के इनसाइड है कोई पॉइंट, अगर सर्कल के इनसाइड है अंदर है, तो तुसीं आप ही दसो कि अगर कोई सर्कल अंदर है तो तुसीं कितनियां टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते जी। कितना आंसर आ जाऊगा 0 आ जाऊगा, 0 इज माई राइट आंसर हेयर, सिंपल हेयर। ठीक है जी, अगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के उपर, क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन के देखो कि पूछा हुआ है द नंबर ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल, कहते नंबर ऑफ टेंजेंट्स ये मैं कितनियां टेंजेंट्स ने जो ड्रॉन कर सकती हाँ फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट तो। ठीक है, इस पॉइंट तो कितनियां नंबर ऑफ टेंजेंट्स ने ड्रॉ की जा सकती ने, वही काम है जो आप करना है, पॉइंट नूं करो पुट, तो मेरे को कितना आ जाएगा 9 प्लस 4 माइनस 24 प्लस 12 माइनस प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0। सो इतने मेरे को कितना बन गया 9 9 18 एंड नहीं सॉरी 9 9 हाँ 9 9 18
18 ਤੇ 4 कितना हो जाएगा 22, ठीक है जी। 22 माइनस 24 प्लस 12, सो मेरे को कितना बन गया -2 प्लस 12, मतलब कुल मिला के 10 विच इज इक्वल टू ग्रेटर दैन 0। अगर ग्रेटर दैन 0 है तो तुम कहोगे जो मेरा पॉइंट है वो कितने लाई करता है, आउटसाइड लाई करता है। देयर इज अ सर्कल एंड पॉइंट इज लाइंग ऑन द आउटसाइड ऑफ द सर्कल, तो तुम कहोगे कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, 2 ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਵਿਚ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਹੇਅਰ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਹੇਅਰ। ਸਟਿਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਨੇ, ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਲੋਕਸ ਆਫ ਅ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਸ, ਸੌਰੀ ਹਾਂਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਮੈਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕਸ फाइंड आउट करना है। द टेंजेंट फ्रॉम विच द सर्कल दिस आर एट द राइट एंगल, ठीक है। कहती उसकी की करो, उस पॉइंट का लोकस फाइंड करो, ठीक है। इक्वेशन फाइंड करो द टेंजेंट फ्रॉम विच द सर्कल, इस सर्कल तो जी टेंजेंट जो है वो की बनाएगी, राइट एंगल बनाएगी, है ना। चलो हुण ये लोकस फाइंड आउट करने की गल होगी, ठीक है। हुण ये इन्होंने कहा की है, इन्होंने सिंपल जी गल कही है जो आपां नूं सारिआं नूं ऑलरेडी पता है। ये अपने को की फॉर्म कर रहा है, ये अपने को डायरैक्टर सर्कल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। पता है ना सारिਆਂ ਨੂੰ। तो डायरैक्टर सर्कल किवें बनता हुंदा, देयर इज अ सर्कल जिहदियां दो टेंजेंट्स आपस दे विच की बनांदियां होण 90 डिग्री बनांदियां होण, ਇਹਦਾ लोकस की हुंदा बाहर एक सर्कल बनांदा जिसनूं आपां की बोलदे हां, डायरैक्टर सर्कल बोलदे हां। और याद रखो कि डायरैक्टर सर्कल की इक्वेशन अपने को की हुंदी सी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, ठीक है। तो बस इतने 19 की जगह 9 की जगह 18 हो जाएगा। दैन विच ऑप्शन इज राइट हेयर, बी ऑप्शन इज राइट हेयर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 मैंने की दिता है, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट, सॉरी द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, नॉट लॉन्गेस्ट, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम, इस पॉइंट तो जी तुसी टेंजेंट ड्रॉन करोगे इस सर्कल के उपर, तो तुहाडे कोल उसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है। सो देयर इज अ पॉइंट, इतने कोई भी पॉइंट है, ठीक है, उसकी मैंने की दसनी है, लेंथ दसनी है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आप की करते होंगे, याद करो आप करते होंगे पॉइंट रूट उस पॉइंट पुट, ठीक है। सो 2x स्क्वायर मतलब 2, एक्स स्क्वायर मतलब 4 हो गया, प्लस 2y स्क्वायर मतलब 9 हो गया, और -3 तो कितना आ जाएगा मेरे को 8 प्लस 18 -3, ठीक है जी। 15 एंड 8 मेरे को कितना होंदा 20, सॉरी पहला सर्कल नूं सिंपल फॉर्म दे विच लेके आओ। सिंपल फॉर्म दे विच किवें लेके आओगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3/2 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। और बस गल तो सेम ही बनेगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 स्क्वायर 9 तो इतने मेरे को बन जाएगा 4 प्लस 9 -3/2, ठीक है। सो मेरे को कितना बन गया, ये मेरे को बन गया 9 and 4 13 -3/2, मतलब मेरे को कितना बन गया 26 -3/2 विच इज इक्वल टू रूट 23/2। दैन विच ऑप्शन इज राइट हेयर, ए ऑप्शन इज राइट हेयर। इदा नहीं करना, ठीक है। पहला इसमें आप कोफिशिएंट की बनाना होंगे, 1 बनाना होंगे, सो इसमें थोड़ा ध्यान च रखियो, बाकी हो जाऊगा आराम नाल, ठीक है। चलिए अगे नैक्सट चीज़ है क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन के देखो की दिता होया है, कहते y इज इक्वल टू दिस इज अ टेंजेंट टू द सर्कल दैन वैल्यू ऑफ c, कहते जेकर ये इस सर्कल के उपर टेंजेंट है तो c की वैल्यू फाइंड करनी है। पहली गल तो मैंने कितने c नज़र ही नहीं आ रहा, रुको मैं एक बार क्वेश्चन चैक कर लवां। मैंने लगता है बाय मिस्टेक अपने को थोड़ा जा हो गया, y इज इक्वल टू 2x प्लस c होएगा, ठीक है। चलो इस अकॉर्डिंग करके देखते हैं क्वेश्चन होंदा है नहीं होंदा। कहते जेकर ये इस दे उपर की है टेंजेंट है तो c की वैल्यू फाइंड करनी है। सर्कल मैंने दिता होया, ठीक है, सर्कल के उपर टेंजेंट का मतलब वही हो गया लाइक दिस। तो यह सेंटर मैंने कितना है, सेंटर भी मैंने पता है, रेडियस इज इक्वल टू √5 और सेंटर कितना है 0 0 है, ठीक है। हुण अगर मैंने पता है कि जोड़ा ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मेरे को कितना है √5 विच इज इक्वल टू पॉइंट पुट कर देंगे कि ये लाइन के तो मेरे को कितना आ जाएगा c आ जाएगा, ठीक है जी। नेगेटिव या पॉजिटिव चलो कोई फर्क नहीं पैंदा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर तो नीचे कितना आ जाएगा √5 आ जाएगा, तो मतलब मेरे को c की वैल्यू कितनी आ जानी है 5, बिल्कुल बाय मिस्टेक आंसर ही लिखा गया। तो इतने c होएगा, इसमें c करके कर लियो, बिल्कुल डी ऑप्शन की हो जाएगी राइट हो जाएगी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14 देखो जी। 14 क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਆਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅ ਸਰਕਲ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਨੂੰ, ਦੈਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਰਕਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵਾਈ ਸਕੁਅਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ ਉਹ ਏ ਔਰ ਬੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਏ ਔਰ ਬੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ C0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ H0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। C ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, C ਤਾਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕਲ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿੰਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, H ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ H ਹੈ ਤਾਂ H ਮਸਟ ਬੀ 0, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਇੰਟੂ y ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 0 ਹੁੰਦਾ, ਦੈਨ H ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਸੋ C ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਹੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15 ਤੇ। 15 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਫ ਦ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਂਜੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੱਢ ਲਓ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਆਹ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਦੈਨ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਰਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਲ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ r ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ, A0 ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ 0B ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੂਗੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਓਰੀਜਨ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢ ਲਵਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਇਸ ਓਰੀਜਨ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਅਸ ਇਕੁਅਲ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਉੱਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 0.a प्लस 0.b 0 बन जाएगा, ऊपर कला 1 रह जाऊगा, नीचे कोफिशिएंट ऑफ a मतलब 1/a का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर। तो कुल मिला के आ चीज़ बन गई, ठीक है। हुण मैं इसनूं की कह सकती हाँ, ये मेरे को की बन गया 1/r इज इक्वल टू रूट 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, ठीक है। स्क्वेयरिंग कर दो दोनों साइड के उपर, तो 1/r स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो तुसीं आप ही देख लो किहड़ी चीज़ सैटिस्फाई करती है, सी, ठीक है जी। चलिए अगे क्वेश्चन नंबर 16 के उपर कहते इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस के टचेज द सर्कल। जेकर x प्लस वाई इसनूं की करता है, टच करता है, दैन के की वैल्यू मेरे को कितनी होगी, सेम वही चीज़ है, ठीक है, जो ऑलरेडी आप कर चुके हाँ। दिस इज अ सर्कल, इसनूं की करता है, के टच करता है, तो पहली गल तो इसका सेंटर कढ़ लवो। सर्कल कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। वट इज़ माई सेंटर, सेंटर मेरे को होएगा 1, ठीक है जी, एंड 2, 1 एंड 2 मेरे को सेंटर है। रेडियस मेरे को कितना होएगा 1 प्लस 4 माइनस 3 मतलब √2। तो रेडियस मेरे को आ गया √2, सेंटर मेरे को कितना आ गया 1 एंड 2 आ गया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मैंने दिता होया, ये डिस्टेंस मेरे को कितना है √2 है, ठीक है जी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो मेरे को कितना बन जाएगा, मेरे को बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस के, क्योंकि इधर आके प्लस के हो जाऊगा, ठीक है। डिवाइड के विच कोफिशिएंट √2 ही आ गया, ठीक है, क्योंकि ये मेरे को पॉजिटिव नैगेटिव दो वैल्यूज़ होंगे तो मेरे को इतने कितना हो जाएगा 2 प्लस माइनस के होगा, ठीक है। और इधर मेरे को कितना हो जाएगा 3 प्लस के। हुण जेकर तो तुसीं 2 लै रहे हो तो तुहाडे कोल कितनी वैल्यू आ रही है, तुहाडे कोल के दी वैल्यू -1 आ रही है, ठीक है। तो -1 देखो ये है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब ए या डी के कोई एक ऑप्शन होगी। अगर मैं के दी वैल्यू -2 लै रही हाँ, ठीक है, तो मेरे को कितनी आ जाती है -5 आ जाती है, तो के दी वैल्यू मेरे को कितनी होगी -5। सो ए ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट राइट, डी ऑप्शन इज राइट हियर, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 क्वेश्चन के की पूछा होया, इफ द लाइन्स, दो लाइन्स मैंने दित्तियां हुई ने, ठीक है, लाई ऑन द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है जी। कहते ही दोनों की करदियां ने, डायमीटर के उपर लाई करदियां ने, ठीक है, किहड़े उपर, सर्कल के उपर, जिहदा सरकमफ्रेंस तुहानूं दिता होया 10 पाई, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, पहली गल तो सरकमफ्रेंस तुहानूं दिता होया, इक्वेशन ऑफ सर्कल तुसीं फाइंड करनी है। सरकमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर की वैल्यू तुहानूं कितनी दित्ती हुई है, 10 पाई दित्ती हुई है, ठीक है। तो इत्थों मैं पहली गल तो रेडियस कढ लैनी है, रेडियस मेरे को कितना हो जाऊगा, रेडियस मेरे को 5 हो जाऊगा, आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो पहली गल तो रेडियस जिहदा भी 5 आ गया वो अपना आंसर होगा। दूजी इन्होंने कंडीशन की दी हुई है, कहते इफ द लाइन्स दिस एंड दिस लाई ऑन द डायमीटर ऑफ अ सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो हुण देखो ये मेरा सर्कल है, ठीक है, ये मेरे को एक डायमीटर है, ठीक है,
ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਹ ਲਾਈਨ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਹ ਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਡਾਇਆਮੀਟਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਦੋ ਡਾਇਆਮੀਟਰਸ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢ ਲੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 2x + 3y + 1 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, 3x -y -4 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 6x ਐਂਡ -3y, ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ -12। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 8x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 11। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕੱਢੋਗੇ, ਸੈਂਟਰ ਕੱਢੋਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸਰਕਲ ਵੀ ਆ ਜੂਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਫॉर ਹੋਮਵਰਕ, ਬੜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਕੱਢ ਲਓ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ, ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈंने ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਰਕਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕੱਢੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕੱਢਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18 ਦੇਖੋ। 18 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੱਚਿਸ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਦੈਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਰਕਲ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸਦੇ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈंने ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਰਕਲ ਜੋ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, 0 ਹੋਊਗੀ। ਵਾਈ ਦੀ ਸਮਥਿੰਗ ਕੁਝ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ x² - kx, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ हाँ जी, ये हाफ द स्केयर ऐड कर दो, हाफ द स्केयर माइनस कर दो। ठीक है, हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, यही चीज़ मैंने ऐड की और यही चीज़ मैंने की माइनस की। ठीक है, सो इन्नी की चीज़ मेरे को किन्नी बन जूगी, x - k/2 होल स्केयर। तो मतलब x की वैल्यू किन्नी आ गई, k/2 आ गई। ठीक है, हुण x की वैल्यू जो k/2 है ये मेरे को की होनी चाहिए है, 0 होनी चाहिए है। ठीक है, नहीं कुछ करता मैंने, रुको, नहीं सही जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बस इस डायग्राम ने इग्नोर करो थोड़ा, मैं लगता 0 पॉइंट हो भी सकता है, 0 पॉइंट नहीं भी हो सकता, दैट इज़ नॉट नैसेसरी। सो इस डायग्राम में रहन दो। हुण ये देखो अपने कोल की है, जिवें अपने इसका परफेक्ट स्केयर बनाया, सिमिलरली तुसीं उसका भी परफेक्ट स्केयर बना लो। ठीक है, मेरे को होर इस तो बाद की दिता होया, इस तो बाद मैंने दिता होया y² -12y, तो हाफ द स्केयर मतलब 6 द स्केयर मैं ऐड कर दिता, और 6 द स्केयर मैंने की कर दिता माइनस। ठीक है, प्लस मेरे को 4 पे है। सो मेरे को कितना बन गया, मेरे को बन गया x - k/2 होल स्केयर। ठीक है जी, इतने मेरे को कितना बन गया, इतने मेरे को बन गया y -6 द होल स्केयर। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू रेडियस, रेडियस मेरे को कितना हो जाएगा, देखो आ भी सारी चीज़ लग गई अपनी। ठीक है, और सिमिलरली आ भी सारा यूज़ हो गया, तो मेरे को कितना रह गया -32, जो कि उधर जाके प्लस का 32 हो जाएगा, प्लस k² / 4। ठीक है, इदा करके मेरे को आ गया, रेडियस आ गया, सारा कुछ आ गया। ठीक है, हुण ये देखो इन्होंने कहा कि एक्स एक्सिस नूं की करता है, टच करता है। जेकर ये एक्स एक्सिस नूं टच करता है तो सीधी जी गल है, मेरे को रेडियस इत्थे कितना है, 4 है। ठीक है, रेडियस आप कढ़ लैंने आ, तो हुण उहदे की होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो ईजिली अपना हो जाऊगा। ठीक है, इस दे विच देखो अपने कोल जो है दैट इज़ सेंटर। ठीक है, हुण देखो आपां नूं की किया होया, कहंदे 1 मिनट, पेन चलिया नहीं, 1 रुको क्या हो गया, थोड़िया बहुत प्रॉब्लम्स आंदियां रहंदियां ने। चलो ये सर्कल है। ठीक है, सर्कल के विच इन्होंने क्या है, उस सेंटर हुण आपां रीजन ते बना गए सी, दैट इज़ नॉट राइट, वो किते भी हो सकता। मान लो इत्थे है, तो इत्थे जो सेंटर है वो सेंटर मेरे को कितना निकल के आ गया, सेंटर मेरे को आ गया k/2 एंड 6। ठीक है, और देखो एक चीज़ तो मैंने पता लग गई, x की वैल्यू आई डोंट नो कितनी होगी, बट y की वैल्यू मैंने पता है कि y की जो वैल्यू है वो y मेरे को 6 होगा। तो एक तरीके नाल आपां ये गल भी तो कह सकते हैं कि जो मेरे को रेडियस है वो 6 होगा।
ठीक है, रेडियस मेरे को 6 होगा, बट जो रेडियस है अगर वो 6 हो जाता है तो मेरे अकॉर्डिंग जो रेडियस होंगे वो रेडियस की होंगे जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी होंगे। ठीक है, तो 6 की वैल्यू कि होनी चाहिए है जी, 6 की वैल्यू होनी चाहिए है के स्क्वेयर अपॉन 4 एंड एफ स्क्वेयर मतलब 36 माइनस सी मतलब 4 हो गया। ठीक है, तो इस इक्वल होनी चाहिए है, मतलब 36 की वैल्यू कि इक्वल होएगी के स्क्वेयर अपॉन 4 प्लस 32 के इक्वल होगी। ठीक है, इधर आके कितना हो गया 4 हो गया, 4 में इधर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो के दी वैल्यू कितनी हो जूगी 4 हो जूगी। तो सीधी जी गल है सी ऑप्शन इज राइट हेयर। चलिए अगे नैक्सट चीज़ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के कितना दिता होया, कहते टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट तो की कीतियां जांदियां ने, टेंजेंट्स ड्रॉन कीतियां जांदियां ने। ठीक है, इस सर्कल के उपर तो दसो जी उन्होंने जो एंगल है वो एंगल कितना बनता, मतलब देयर इज़ अ पॉइंट, उस पॉइंट तो तुम इदा करके की करते हो दो टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हो, तो दसो उस जो एंगल बनूगा वो एंगल अपने को कितना बनूगा। ठीक है, तो हूँ देखो ये एंगल फाइंड करना है, एंगल फाइंड करने के लिए आप दो टेंजेंट्स के जो एंगल फाइंड करना होंगे दैन इस क्वेश्चन के करोगे कंबाइंड इक्वेशन कट लोगे। कंबाइंड इक्वेशन किमें कटते होंगे हो, कटते होंगे हो T1 इज इक्वल टू एस स्क्वेयर। ठीक है जी, T1 कट लो पहला तो थोड़े को कितनी होएगी, देखो T थोड़े को कितनी है दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 4y। ठीक है, दिस इज माई टी एंड इंटू T1 कटोगे तो इंटू T1 मेरे को कितना होएगा, इंटू T1 मेरे को होएगा उस पॉइंट में पुट कर दो, है ना, सॉरी उल्टा लिख गई जी मैं, सॉरी S1 इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, है ना। सो S1 ये कर दो पॉइंट पुट कर दो तो मेरे को कितना बन जाएगा 16 प्लस 9 माइनस 8 माइनस 12। ठीक है जी, इज इक्वल टू मेरे को कितना है टी स्क्वेयर है, टी स्क्वेयर की वैल्यू अपन पता है, एक आप पॉइंट रखते हैं तो एक पुट कर दें, दैन मेरे को बन जाएगा 4x प्लस 3y। ठीक है, माइनस हूँ इतने कितना हो जाऊगा, इतने मेरे को हो जाऊगा x प्लस 4 हो जाऊगा, है ना, क्योंकि अपने को कितना होंगे 2x प्लस x1 अपॉन 2, है ना। सो ये मेरे को कितना बन जाएगा, ये मेरे को बन जाएगा 2 नाल 2 कैंसल x प्लस x1 हो जाऊगा, तो यह मेरे को बन गया माइनस x प्लस x1 मतलब 4 एंड सिमिलरली मेरे को बन जाऊगा y प्लस y1, है ना, तो इतने मेरे को बन जाएगा माइनस 2y प्लस y1 विच इज इक्वल टू, चलो ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, और इसका मेरे को की होएगा सारे का स्केयर होएगा, क्यों, क्योंकि मैं की लै रही हाँ टी का स्केयर लै रही हाँ। थोड़ा बहुत इसमें सॉल्व कर लो, इवैल्यूएट कर लो, इवैल्यूएट करके थोड़े को की आ जाएगी कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है जी, थोड़े को की आ जाएगी कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगी। सो इसमें कर लेने थोड़ा सॉल्व। ठीक है, कंबाइंड इक्वेशन कढ़ लेने आप, इनू सॉल्व करके पहली गल तो की बनेगा थोड़े को बन गया 25 के विचों 12 गए किन्ने हो गए 13 के विचों 8 गए किन्ने हो गए 5, तो मतलब सीधी जी गल है सारे 5 नाल मल्टीप्लाई कर दो, थोड़े को बन गया 5x स्क्वेयर प्लस 5y स्क्वेयर माइनस 10x माइनस 20y। और इधर मेरे को बन जाएगा सब का होल स्क्वायर है, तो सब का होल स्क्वायर मैंने लगता थोड़ा बहुत इवैल्यूएट पहले मैंने अंदर करना पेगा। सो इतने मेरे को कितना बन जाऊगा, रेड पेन नाल कर दें थोड़ा ज़्यादा क्लीयरली हो जाऊगा जी। इतने मेरे को बन गया 4x, ठीक है, और प्लस 3y माइनस x माइनस 4 माइनस 2y प्लस 6 माइनस 6। ठीक है, सो इतने मेरे को कितना बन गया, इतने मेरे को बन गया 3x माइनस y और 3x माइनस वाई माइनस 10। बस इसके ऊपर की लगा दो, होल स्क्वायर वाला मेथड लगा दो। ठीक है, थोड़े को की बन जाएगा, थोड़े को बन जाएगा 3x माइनस वाई प्लस वाई माइनस 10 जिसका होल स्क्वायर। ठीक है, हुण इनू देखो जो तुम सॉल्व करोगे, सॉल्व करके थोड़े को एक कंबाइंड इक्वेशन बन जूगी। कंबाइंड इक्वेशन मैं सीधी लिख रही हाँ, ठीक है, तुम ईजिली सॉल्व कर लेना। सॉल्व करके थोड़े को कंबाइंड इक्वेशन बनेगी 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 50x, ठीक है, प्लस 6xy इदा करके सारी बनूगी। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। देखो जो तुम एंगल चैक करना होंगे तुम की करा करो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चक लिया करो, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर चक लिया करो। मैंने चेक किया कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है दैट इज 4, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर है दैट इज माइनस 4। ठीक है, जो मैं इन्होंने दोनों का ऐड कर रही हूँ तो मेरे को की बन गया 0 बन गया। सो इफ योर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का एडिशन करके थोड़े को 0 बन रहा है, दैन जड़ियाँ दोनों टेंजेंट्स होणगियां, दोनों टेंजेंट्स आपस के डिग्री का एंगल बनानगियां, 90 डिग्री का एंगल बनानगियां। सो विच ऑप्शन इज राइट है, डी ऑप्शन इज राइट है, π/2। समझ गए? तो इतने तुम कर सकते हो, पहले तो कंबाइंड इक्वेशन कढ़ लो, उस तो बाद चेक कर लो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर थोड़े को की बना रहा है, 0 बना रहा है, दैट्स मीन योर एंगल इज 90 डिग्री। सिंपल। अगे देखो
देखो क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਫॉर ਵਿਚ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਐਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ a ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਮਸਟ ਬੀ 0, ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਮਸਟ ਬੀ 0, ਦੈਨ a ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 4 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਸੋ a ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2 ਆ ਗਈ 4 ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2 ਆ ਗਈ। ਹੁਣ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ +2 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ -2 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। a ਕੈਨ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਥ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵਿਚ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਹੇਅਰ, ਸੌਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੀ ਨੋਨ ਆਫ ਦੀਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰਾਈਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰਾਈਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 21st ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦ ਕਾਮਨ ਟੈਂਜੈਂਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ C1 C2 ਕੱਢੋ, R1 R2 ਕੱਢੋ, ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 22nd ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਫ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਕਾਮਨ ਕੋਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਾਮਨ ਕੋਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਸਰਕਲ ਦੀ ਐਂਡ ਇਸ ਸਰਕਲ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਲਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਡ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਮਨ, ਦੈਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਲੈਮਡਾ ਮੈਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਸਰਕਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਡ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਕੋਡ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਓ, ठीक है जी, और फिर ਇਹਦੀ ਕੋਡ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਓ और दोनों की होणगियां सेम होणगियां। अगर सेम होणगियां तो दोनों ਨੂੰ इक्वल रख दो और दोनों ਨੂੰ इक्वल रख के ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਕਰੀਏ ਸਟਾਰਟ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਥਡ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਨ ਕੋਡ, ਫਸਟ ਦੀ ਕਾਮਨ ਕੋਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਨ ਕੋਡ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, S1 ਕਰਕੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਸੌਰੀ ਕਾਮਨ ਕੋਡ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਮਨ ਕੋਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ S1 ਮਾਈਨਸ S2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਫਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ x ਸਕੁਅਰ प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है जी। माइनस मेरे को सेकंड कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू लैमडा वाई विच इज इक्वल टू 0। ये मेरे को की होएगा 0 होएगा, जिमें कि थोड़ा पता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसल हो गए, तो मेरे को कितना बच गया 4x माइनस 2 इंटू लैमडा वाई बच गया, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को बच गई विच इज इक्वल टू 0। तो मेरे को कितना बच गया 2x माइनस लैमडा वाई विच इज इक्वल टू 0। तो इतों मेरे को की बन गया, इतों मेरे को बन गया 2x देखो हुण ये मेरे को वही इक्वेशन है जो मेरे को की है कॉमन है, ये मेरे को की बन गई कॉमन कोड की इक्वेशन बन गई, ठीक है। या फिर तुसी ये भी कह सकते हो, ओके जस्ट वेट फॉर 1 मिनट जी। तो ये कुछ रहा ही नहीं, ठीक है, बस इतों अपने को सीधी सीधी इक्वेशन आ गई और इक्वेशन के देख पा रहे हो वट इज़ लैमडा, लैमडा इज़ 3, सो विच ऑप्शन इज़ राइट हेयर 3 इज़ राइट हेयर, ठीक है। चलिए अगे नैक्सट क्वेश्चन के उपर 2 क्वेश्चन रह गए, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो 23rd क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰਕਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੋ ਸਰਕਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਰਥੋਗੋਨੀ ਮਤਲਬ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਯਾਦ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਸੀ, कंडीशन की पढ़ी सी आप उस कंडीशन में देख लो बस, ठीक है। आपने कंडीशन पढ़ी सी कि जो अपने को ऑर्थोगोनल की गल हो जाती है ना, तो इन दैट केस आप करते होंगे फस्ट सर्कल ये देखो ये पहले तो मैं सेंटर कढ़ लैनी है ना, ये वैल्यूज़ कढ़ लैनी है, ये मैं मान लैनी G1 G2 है, तो मेरे को सी 2 G1 G2 प्लस 2 F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ठीक है। सो इदा करके आप करते होंगे सी ऑर्थोगोनल की चीज़ चैक करते होंगे सी। हुण देखो 2 इंटू G1 की वैल्यू मेरे को कितनी आऊगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना 4, तो मतलब मेरे को G1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। और G2 की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई, G2 की वैल्यू मेरे को इत्थों आएगी, इत्थों मेरे को G2 की वैल्यू आऊगी, ठीक है जी। G2 की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 3 आ गई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। चलो तो इतों मेरे को नहीं इतने मैं पहला सिंपल सर्कल बनाना पऊगा, सिंपल सर्कल बना लो। मेरे को कितना बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2y
प्लस c बाई 2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इतों मेरे को 3 बाई 2 आ गई ना कि 2। ठीक है, तो प्लस 2 f1 की वैल्यू मेरे को कितनी होगी, f1 की वैल्यू मेरे को है 3 और f2 की वैल्यू मेरे को कितनी है 1 और c1 की वैल्यू कितनी है 3 और c2 की वैल्यू कितनी है c बाई 2। तो इतों थोड़ी सी ईजिली c की वैल्यू कढ़ सकते हो। देखो कितना आ गया, मेरे को आ गया 6 प्लस 6 माइनस 3 विच इज इक्वल टू c बाई 2। 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ 9 ਆ ਜਾਏਗਾ, 9 इंटू 2 होएगा तो मेरे को सी की वैल्यू कितनी होगी 18 होगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, जेकर थोड़ा ये कंडीशन पता है तो थोड़े लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए अगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 24 के उपर 24th क्वेश्चन के देखो, कहते इफ द सर्कल दिस एंड दिस इंटरसैक्ट ऑर्थोगोनली। ठीक है, वही चीज़ आ जाती है, अगेन वही काम करांगे। 2g1g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। ठीक है, सो g1 की वैल्यू मेरे को कितनी है, इतने 1 है। g2 की वैल्यू कितनी है, मेरे को इतने k है। ठीक है, सॉरी नहीं ये है ही नहीं ना अपने को एक्स का कोफिशिएंट, सो इतने मेरे को कितनी हो जूगी 0 हो जूगी। ठीक है जी, प्लस 2 f1 की वैल्यू कितनी है k है और f2 की वैल्यू कितनी है, f2 की वैल्यू भी k है और इतने कॉन्स्टेंट मेरे को है 2 एंड k। ठीक है, सो मेरे को कितना बन गया 0 प्लस 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस के। तो मेरे को कितनी बन गई 2k स्क्वायर माइनस के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम मैंने इदा के दो नंबर्स लैने हैं जिन्होंने जो मैं मल्टीप्लाई करा तो मेरे को 12 आवे, प्लस माइनस करा तो मेरे को की होवे 1 आवे, है ना। ऑप्शंस मैच नहीं कर रही। हाँ, रुको देखते हैं। इफ द सर्कल दिस, ठीक है, सर्कल मैं दोबारा लिखा, मैंने लगता मैं कुछ गड़बड़ ना कर दी हो, सो दोबारा कर लेने। मेरे को सर्कल जो दिता हुआ है दैट इज़ एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2g1 जी सॉरी 2g1 g2 g1 की वैल्यू मेरे को इतने कितनी आ जाएगी 2g इज इक्वल टू, तो g1 की वैल्यू मेरे को आ जाएगी 1। ठीक है, और g2 की वैल्यू मेरे को इतने कुछ भी नहीं गिवन हैगी तो मेरे को कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, प्लस 2f1 की वैल्यू मेरे को कितनी आ जाएगी, f1 की मेरे को आ जाएगी 2f इज इक्वल टू 2k मतलब f इज इक्वल टू k। सिमिलरली इतने भी मेरे को f1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी k आ जाएगी। ठीक है जी, इज इक्वल टू c1 कितना है 6 और c2 कितना है k है, इदा करके आ गया। तो मेरे को बन गया 2k स्क्वायर माइनस k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, जो कि बिल्कुल सही है। तो ये देख लो जी कि ऑप्शन ये सैटिस्फाई कर दी है, बाय ऑप्शन तुम करके देख लो, है ना। देखो ये 2 पुट करके कि थोड़ा आंसर सैटिस्फाई हो रहा है। जो आप 2 पुट कर रहे हैं तो मेरे को बन रहा 4 माइनस 2 नहीं 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 माइनस 6। ठीक है, 2 तो सैटिस्फाई कर रहे हैं। अगर 2 सैटिस्फाई कर रहे हैं तो हम आप माइनस 3/2 भी चैक कर लें। ठीक है, एक बार माइनस 2 चैक करिए, माइनस 2 भी चैक कर लें तो मेरे को कितना बन जाएगा, उरे तो 80 बनेगा, माइनस माइनस उरे प्लस हो जाएगा। सो -2 वाली ऑप्शंस को पहला तो कैंसल कर दो, ये अपना राइट आंसर है नहीं। ठीक है, हम 3/2 चैक कर लो कि 3/2 ये पुट कर रहे हैं। एक तो k की वैल्यू थोड़े को 2 आ गई। ठीक है, एक k की वैल्यू -3/2 पुट करके देखो मेरे को कितना बन जाएगा 9/4 बन जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस इतने मेरे को कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0। सो इनू जो तुम सॉल्व करोगे 9/2 प्लस 3/2 माइनस 12/2 लिख लें तो देख लो कि यह 0 बन रहा, बिल्कुल यह 0 बन रहा। सो यह मेरे को की हो जूगी राइट आंसर हो जूगी। ठीक है, 3/2 ये होगा सैटिस्फाई नहीं होगा। सो एक k की वैल्यू थोड़े को 2 आ गई, एक थोड़े को कितनी आ गई -3/2 आ गई, इदा करके थोड़े को आंसर आ जाऊगा बाय ऑप्शन। ठीक है, अगे चलते हैं, अदरवाइज भी सीधियां वैल्यूज कट लो हो जाऊगा। ठीक है, 25th क्वेश्चन की है लेंथ ऑफ द कॉमन कोड ऑफ द दिस सर्कल एंड दिस सर्कल। 2 सर्कल दिते हुए ने उन्होंने जो है कॉमन कोड की लेंथ मैंने जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, चलो फिर करते हैं सॉल्व इसनू। ठीक है, कॉमन कोड की लेंथ फाइंड करनी है, 2 सर्कल थानू दिते हुए ने जी। इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड की होंगी है, इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड आप पहला भी करके आए, दैट इज एस। ठीक है, एंड एस डैश मतलब जो भी है फर्स्ट थोड़े को सैकेंड माइनस कर दो। सो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x 1 मिनट जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 1। ठीक है, ये मैंने की करना है माइनस करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y और -2 विच इज इक्वल टू 0। एक्स गया बिल्कुल गया, वाई गया बिल्कुल गया। तो मेरे को जो भी क्वेश्चन आओगी दैट इज़ लाइक -2x - 1 इज इक्वल टू 0 मीनस 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो एक गल तो मैंने पता लग गई कि ये जो कोड मेरे को बनूगी एक ही बनूगी पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक ही बन गई पैरेलल टू वाई एक्सिस बन गई। मैंने नज़र आ रहा प्रॉपरली कि यह एक्सिस जो है ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है यही इक्वेशन ऑफ लाइन मेरे को की है पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ठीक है जी, हुण इसनूं अगे सॉल्व कर लैने आपां।
अगर तुम इसकी डायग्राम बना के देखोगे तो यह डायग्राम किद्दां बनेगी। लैट दिस इज़ एक्सिस, ठीक है। इत्थे मेरे को कोई भी दो सर्कल कुछ इस तरीके नाल हो सकते हैं। इन्हां दे विच जो कॉमन कोड होगी ओबीअसली कॉमन कोड इदां होगी, ठीक है। और ये कॉमन कोड मैनू की नज़र आ रही है, प्रॉपरली नज़र आ रही है पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ओबीअसली इसकी डायग्राम की बनूगी, कुछ इस फॉर्मैट दे विच बनती हुई तुहानूं नज़र आऊगी। तो हुण इहदे विच अगर आपां गल करिए, आपां ने की करनी है, इक्वेशन सॉरी लेंथ फाइंड करनी है कॉमन कोड की। तो जेकर मैं लेंथ की गल करा तो लेंथ ऑफ कॉमन कोड मेरे को कितनी होगी, ये इन्नी होगी। इत्थों लैके इत्थे तक मेरे को की होंदी है, लेंथ होंदी है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हाँ कि मेरे को पहली गल तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, मेरे को एक्स की वैल्यू इत्थे कुछ आ गई -1/2 आ गई, ठीक है। तो मेरे को जो इक्वेशन है इक्वेशन मेरे को की बन गई एक्स इज इक्वल टू -1/2। उधरली साइड बनूगा स्टिल तुम उसको समझने देख सकते हो सिर्फ कि मेरे को इदा बनूगी। हुण जेकर मैं कहां कि मैंने तो इंटरसैक्टिंग पॉइंट कढ़ना है, तो इंटरसैक्टिंग पॉइंट मेरे को आ वाली जो लाइन है वो दोनों सर्कल में इंटरसैक्ट कर रही है। मैंने पहले सर्कल के पुट कर ली चलो एक्स की वैल्यू। तो मेरे को कितना हो गया, मेरे को हो गया 1/4 प्लस y², ठीक है। इत्थे मेरे को हो जाएगा -1 प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरे को कितनी बन गई, मेरे को बन गई इनू सॉल्व करके -1/2 जी। तो इनू मेरे को सॉल्व करके कितना बन गया, मेरे को बन गया y² प्लस 3y प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। इतों y की वैल्यू निकल आएगी, इतों y की वैल्यू कढ़ लो, थोड़े को y की वैल्यू आ जानी है, ठीक है। हुण इतों थोड़े को की हो जूगी, जो y की वैल्यू आ गई तो तुम आराम नाल की कर सकते हो, अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के तुम की कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो लेंथ, ठीक है। तुम की कर सकते हो आराम नाल। देखो जो y दी दो वैल्यूज आएगियां, एक वैल्यू ए वाली आऊगी, ठीक है। मैं रैड पैन दस दी तुहानूं 1 मिनट जी। एक वैल्यू थोड़े को ए वाली आएगी, एक वैल्यू थोड़े को ए वाली आएगी, दोनों वैल्यूज आ जाएगियां, ठीक है। एक्स की वैल्यू थोड़े को केड़ी है -1/2 ही है। सो एक्स की वैल्यू थोड़े को यह है, वाई दी दो वैल्यूज आ जाएगियां। उत्थों तुसीं आराम नाल की कर सकते हो, अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और लेंथ थोड़े को की आ जाएगी, कॉमन कोड की लेंथ आ जाएगी, सिंपल, ठीक है। तो अगर तुसीं करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी हो जाऊगा, इन्ना कोई लेंथी है नहीं। तो वाई दी वैल्यूज कड्डो तो आंसर आ जाऊगा सीधा, ठीक है। सो हो जाएगा आराम नाल, नहीं होया नो डाउट, ठीक है। कोई दिक्कत वाली गल नहीं, आप कालू कर लाँगे, ठीक है। सो कमेंट के दस दिओ अगर ना होया, मेरे अकॉर्डिंग आराम नाल हो जाऊगा। कितने भी स्टिल थोड़ा कोई भी डाउट हो कि हाँ जी मैम सानू इस क्वेश्चन के डाउट है, तो कमेंट सैक्शन के जरूर दसो, उसनों आप कन्फर्म करांगे नैक्सट क्लास के। उस तो बाद अगर गल की जाए थोड़ी जो कंपलैक्स नंबर की क्लास है वह भी अज लगूगी, ये ना सोचियो कि नहीं लगती, सारियां लगनगियां। एंड उस तो बाद दैट्स इट, ठीक है जी। टैलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलियो अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो। एंड थैंक यू।